देखिए, सबसे पहले तो और इसके पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उस इंसान का जिसने गैर कानूनी तरीके से सुशांत सिंह की तस्वीर जो है वो पोस्ट कर दी, जिसने सारी कहानियां कह डाली। अ, अव्वल तो ये कि मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि जो उनके लटकने की जो थियरी है कि वो लटक के मरे, ही हैंग्ड हिमसेल्फ टू डेथ, तो वो हैंगिंग की तस्वीर आज तक किसी ने देखी ही नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी दुर्घटना जिस घर में हुई और जहां 5 6 8 लोग थे, उसमें से किसी ने भी अपना फोन निकाल के कैमरे से एक भी तस्वीर नहीं ली, जबकि ये जानते हुए कि जब वो उस बॉडी को नीचे उतार रहे थे वो गैर कानूनी था, उनको पुलिस के आने तक का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन चलिए, गिविंग देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि उन्होंने सोचा कि शायद ये जिंदा हो सकता है, उसे नीचे उतार के हम बचा सकते हैं, फिर भी किसी को एक तस्वीर तो लेनी चाहिए थी कि आज के जमाने में ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह आप कोई भी एक घटना देखते हैं सबसे पहले उसकी तस्वीर निकाल लेते हैं, छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो ये तो उनको करना चाहिए। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी ने उसकी तस्वीर नहीं ली। लिहाजा जो थियरी आगे प्रोपिगेट की गई थी कि ही वॉज हैंगिंग बाय द फैन, न वो फैन दिखा, न वो सीलिंग दिखी, सिर्फ वो एक कटा हुआ कपड़ा दिखा, जिस पर भी इतना सारा शक जाता इस वजह से कि वो कपड़ा का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मुंबई पुलिस जो है मैं बताने वाली थी कि क्या है, आज 1 महीने से ऊपर हो गया, उस कपड़े का टेंसाइल स्ट्रेंथ ही हमें नहीं बताया गया कि वो 85 किलो का भार ले सकती थी या नहीं। फिर गले में जो निशान थे वो कपड़े के चौड़े निशान होने चाहिए, वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल और सिलिंड्रिकल वो निशान था। वो किसी और इशारा कर रहा था कि उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया होगा। मैं तो ये मानता भी नहीं कि उसे लटकाया, मैं तो यही मानता हूं क्योंकि बिस्तर जिस तरह से बिल्कुल सलीके से सजा संवरा था, बिल्कुल साफ सुथरा था, अगर उस पर कोई चढ़ता, 4 5 लोग चढ़ के उसके बॉडी निकालते तो वो उसकी अवस्था जो है उथल पुथल वाली हो जाती। लेकिन बिस्तर बिल्कुल करीने से तरीके से सजाया गया था, इसका मतलब कि उसे मार के कहीं सिर्फ लेटा दिया गया था। तीसरी बात ये कि उनके ही एक सर्वेंट ने कहा कि वो 15 15 मिनट पे आके देखा करते थे कि सुशांत क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो उसमें दरवाजा बंद कैसे था, दरवाजा बंद क्यों था? तीसरी बात या चौथी बात ये कि वो चाबी वाले जिसकी इतनी अहमियत थी, वो कम वक्त वो गया कहाँ? पुलिस ने उसकी उसकी उसमें तफ्तीश क्यों नहीं की, उसकी उससे जांच पड़ताल क्यों नहीं की, उसे इंटरोगेट क्यों नहीं किया, उसे क्यों नहीं बुलाया? वो आज तक दिखा नहीं। तो चाबी वाला कहाँ से आया? पहले तो अगर दरवाजा तोड़ा गया तो दरवाजे पर तोड़ने के निशान होने चाहिए। दरवाजा तोड़ने पे नहीं खुला तो चाबी वाला आया। चाबी वाला वो कौन सा इतना प्रबुद्ध, वो चाबी वाला इतना बड़ा जीनियस था कि वो एक साधारण सा चाबी वाले ने आके एक इलेक्ट्रॉनिक चाबी ताला खोल दिया, और वो भी 20 मिनट के अंदर। और कभी कहते हैं खोला, कभी कहते हैं तोड़ा। तो बहुत सारी ऐसी थियरीज थी। और उस जब दरवाजा टूटता है तो ये एक बहुत नेचुरल सी बात है कि आप सब लोग हड़बड़ा के अंदर जाएंगे क्योंकि एक हादसा हुआ है। वहां खुलने के बाद आप चाबी वाले से वार्तालाप कर रहे हैं कि भाई कितने पैसे हुए? 2000 हुए, अच्छा ठीक है तुम यहीं रुको, भाई इसे नीचे छोड़ के आओ, और फिर आप अंदर जा रहे हैं। ये तो एक वाहियात सी बात है, ऐसा कभी होता नहीं। फिर उसके पिछले रात की जो तस्वीर थी जिसमें वो पार्टी कर रहे थे, सुबह उठ के जूस पी रहे थे, किसी का कहना है कि वो जॉगिंग के लिए भी गए थे। ये तमाम चीजें, जो बहुत सारी चीजें जो निकल के, जो तथ्य सीसीटीवी फुटेज का मिसिंग, फिर किसी का कहना था कि उनके हाथ हिल रहे हैं, किसी ने देखा कोई काला बैग लेके भाग रहा है, कोई अनजान सी लड़की वहां ग्लव्स पहन के आई हुई थी। बहुत सारे तथ्य ऐसे 40 50। मुझे मालूम है कि हमारे एक रिपोर्टर हैं जो एबीपी न्यूज और दूसरे चैनल्स में भी हुआ करते थे, सुनील झा जी, उन्होंने सबसे पहल की थी। और 15 जून को मुझे याद है उन्होंने मुझे फोन किया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि शेखर जी आपको क्या लगता है, ये आपको सुसाइड लगता है? और मैंने अनायास ही कह दिया नहीं, मुझे नहीं, मुझे ऐसा फाउल प्ले लग रहा है इसे देख के, और ये तस्वीर शायद ये बहुत सारी कहानियां कह रही हैं। और हम दोनों ने एफबी लाइव किया जहां बहुत कम लोग थे, कोई 1000 लोग थे, और हमने इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, जहां हमने अपने मन की बात कही, उन्होंने मन की बात की। जब हम दूसरे दिन आए बात करने तो 20,000 लोग, फिर 50 लोग जुड़ते गए, और फिर लोगों ने भी यही कहना शुरू किया। तो उन्होंने मुझसे फिर सलाह मुझे दी कि आप जस्टिस फॉर सुशांत फोरम की शुरुआत कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके पिताजी भी इसमें आ जाएं तो एक जन आंदोलन बन जाएगा, फिर हम तफ्तीश के लिए मांग कर सकते हैं। उसी को लेकर मैं बिहार गया, उनके पिताजी से मिला, तेजस्वी यादव जी से मिला, नीतीश जी से मिलना चाह, वगैरह वगैरह। तो ये शुरुआत तमाम चीजें वहां हुई। और
लोग इसमें जुड़ते गए, एक बड़ा कारवां बन गया। आज की ये बात हो रही है कि लोग कहते हैं कि मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है। भाई मीडिया का काम है इन्वेस्टिगेट करना, मैं उसे ट्रायल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये मीडिया इन्वेस्टिगेशन है। अब तो मीडिया इन्वेस्टिगेशन के, अब तो सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया, वो भी छोड़िए, अब इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया। हर कोई अपने मामले में अपना एक सामान्य बोध का इस्तेमाल करके, इंट्यूशन का इस्तेमाल करके अब तफ्तीश कर रहा है। और एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है जो बहुत सारी ऐसी चीजें जो निकाल के वो ले आया है, जो शायद पुलिस का काम था। हमने उस सारे उन तथ्यों को उजागर किया है। तो बात जो थी वो एक छोटी सी बात से निकली, लेकिन बात चूंकि सच को दबाया जा रहा था, इसलिए सच जो है वो बिल्कुल ऐसा कह लें कि वो आसमान फाड़ के, जमीन फाड़ के वो बाहर निकला, और सच अब